मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से बात कहता हूं आपको कि हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है हरियाणा से। हम चाहे जो भी हो जाए उत्तर प्रदेश के लोग, मरने को भी कटने को भी हम आपके साथ हैं। और मैं युवाओं से एक बात कहता हूं, तुम मेरी बात मान जाओ और तुम लठ हाथ में ले लो, सरकार झुकेगी 100%। लठ ले लो, लठ। ये धीरज गुजर का आह्वान है, लठ ले लो, लठ। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर, जय रंगपुर गांव। सरदारों, आज इस मंच पे बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर बैठे हुए हैं। हमारी 52 पाल जो दिल्ली, आगरा और भरतपुर, अलीगढ़ के बीच में पड़ती हैं, उनके परिवार के 52 पालों के अध्यक्ष चौधरी अरुण जेलदार जी यहाँ विराजमान है। चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी, बहुत बड़े बड़े टिकैत साहब बैठे हैं। लेकिन थोड़ा टाइम लूंगा, थोड़ा। ऐ लोगों, जो ये आपत्ति विपत्ति आई है, ये मिटेगी कैसे? तू अपनी जमीन, अपना आसमान पैदा कर, जीवन में नया विश्वास पैदा कर। अरे मांगने से कब कब मिली है सौगातें, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर, छीन लेने का नया इतिहास पैदा कर। लेकिन आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में छीन लेने का तरीका कोई लाठी बल्लम फरसा गोली तब बंदूक तोप तलवार नहीं है। आज प्रजातांत्रिक प्रणाली में शांतिपूर्ण धरना देना, आंदोलन करना, संगठित रहना, यह हमें सिखाता है कि हमारी जीत होगी। अगर आपको जीत लेनी है तो इसमें लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल और कामयाबी तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। कामयाबी आपकी होगी, जीत आपकी होगी। आप संगठित रहो, धरना दो। और मैं तो जलदार साहब से कहता हूं, आपकी आज की अध्यक्षता नहीं, बल्कि ये जो आगे धरना चले, जो ये आगे आंदोलन चले, ये आपकी अध्यक्षता में होना चाहिए। और ये 52 पाले, 36 बिरादरी, सर्व जातीय, सर्व धर्म, इसमें सभी जातियां हैं। वो 52 पालों में, खापों में सारी जातियां आती है, खापों में। आप इसको आगे भी बढ़ाएं और इस पंचायत का निर्णय होगा। भाई ब्रजेश भाटी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा का संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, मंच पे मौजूद सभी हमारे विधायक, सांसद और सामने बैठी अनंतपुर गांव की 36 बिरादरी, सभी विधायक सांसदों ने अपनी बात रखी। 1 मिनट ध्यान से सुन ले सब लोग। सभी ने अपनी बात रखी। जिस दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ, आदरणीय विजय प्रताप भाई साहब, हमारी आपकी एक बात हुई थी उस दिन कि अब तो आंदोलन में जो भी होगा वो देखा जाएगा और कोई जेसीबी किसी के घर को नहीं तोड़ेगी। लेकिन एक बात यह भी हुई थी कि जिस किसान का घर टूटा है, उसे बनवाने के लिए एक एक ईंट पंचायत में आदमियों को लानी आ चाहिए थी। वे लोग कहां जाएंगे, वो परिवार कहां जाएगा, वो 3 भाई कहां जाएंगे जिनकी मकान तोड़ के सरकार ने यह तानाशाही दिखाई है। हमारा संगठन किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा पूरी तरह से पहले दिन से साथ है। जब हमने पहली वीडियो यहां बनाई, हमने पहली बार यह घोषणा की, और उससे पहले कुछ हमारे समाज से ही और इस क्षेत्र में बैठे लोग कह रहे थे, आदरणीय टिकैत साहब, युद्धवीर जी बैठे, हमारे विधायक बैठे, अतुल प्रधान जी, वो कह रहे थे कहां गया भाजपा के नेता, कह रहे थे कहां गई विपक्ष, कहां गई यूनियन। तो आज इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यहां बैठा है विपक्ष और यहां बैठी है यूनियन। अगर तुम्हारी मां ने दूध पियाया तो आप तोड़ के दिखा देना एक भी मकान, तुम्हें नष्ट नाबूद कर देंगे। वो दलाल अदलखा, ऐसा विधायक दलाल जिसने विधानसभा में हमें खत्म करने का काम किया है, अगर सरदारी यहां पर ऐलान कर देगी और बता देगी तो जिस तरह मकान हमारे किसान का टूटा है, 15 मिनट में अदलखा के घर की एक ईंट नहीं लेंगे हम। बताओ, तैयार है सब लोग? पहली बार आपने देश में सुना होगा कि डबल इंजन की सरकारें बननी शुरू चली हैं। और इंजन की सरकारें नहीं, डबल इंजन की सरकारों में इनमें जेसीबी के जो इंजन लगे हैं, और सरकार नहीं जो आपने भस्मासुर भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो सरकारें पैदा करी। साथियों, आपको एक परिदृश्य देखना पड़ेगा। जब सरकार उत्तर प्रदेश में चलती है, गौतम बुद्ध नगर में पीला पंजा चलता है, तुरंत सरकार बदलने के बाद दिल्ली में पीले पंजे चलते हैं। लेकिन एक जो प्रयोगशाला हरियाणा में अनंतपुर गांव से शुरू होती, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज इस अनंतपुर की जमीन का कि कम से कम एक गलत प्रैक्टिस को आज हरियाणा में घुसने से दिल्ली के बॉर्डर पे आपने रोका है। और भविष्य में ये बॉर्डर पे जो आपने जाम लगाया है और भ्रष्टाचार का जो अश्वमेध घोड़ा जो सरकार डबल इंजन के रूप में चल रही है, आपने रोक के कहीं ना कहीं इस पूरे प्रदेश को बचाने का कार्य किया है। साथियों, कई पहलू पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय के आदेश आते रहते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश में अगर सरकार चाहे तो एक दिन में एक कैबिनेट लाके, एक कैबिनेट नोट और ऑर्डिनेंस के माध्यम से समस्या का समाधान 24 घंटे में कर सकते हैं। पक्ष में बैठे विधायक और सांसद जो इस बात को बोलते हैं कि एक ईंट नहीं गिरेगी, यह प्रश्न आप उनसे पूछिए कि उस ईंट को रुकवाने का आपके पास तरीका क्या है। और साथ ही साथ केवल इस मन से एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस देश में केवल अब 2 वर्ग हैं, केवल 2 वर्ग, एक पूंजीपति वर्ग और एक आम गरीब और मजदूर वर्ग। इसको जाति के बंधन से तोड़िए और सुनिए मेरे युवा साथियों, व्हाट्सएप फेसबुक की यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए और जो चुनाव में मुद्दे हैं, उन मुद्दों के, धर्म के मुद्दे से निकलकर अपनी व्यवस्थाओं के, अपनी आबादी के, अपने क्षेत्र के
विकास के मुद्दे पर आपको आना पड़ेगा। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।